A journey of 1,000 miles begins with a single step. So, hey everyone, welcome back to a new vlog. So, this is going to be a study vlog, and it is going to be quite productive और बहुत सारा discipline वाला vlog. So, if you are preparing for UPSC 2028 or 2029, then you can watch this vlog. Or whatever you are preparing for, you can comment and you can just start your journey with me. So today I'm going to put myself to study for like 8 hours, and let's see by the end of the day that I'm able to do it or not. So यहाँ पे मैं fresh होके आ चुकी हूँ, and the main thing which I do daily is worship to God, pray to God and thank them for giving me whatever there is in my life. जो भी मेरे पास है, I thank to God. And that time I do a little bit meditation also, and the sukoon comes when I come on the roof. और जब भी मैं छत पे आती हूँ, I feel very calm because the area consists of full of nature and a very quiet environment. And इसके साथ time spend करना is like a therapy for me. So after completing all my work and I have breakfast, and then I back to my study area and I start study. So as usual, first of all I make my to-do list. तो अभी टाइम आई थिंक 9:30 या 10 बज रहा होगा, तो मैं अपना टू डू लिस्ट रेडी करती हूँ कि मुझे आज क्या क्या पढ़ना है, एंड उसके बाद स्टडी स्टार्ट करती हूँ. सो राइट नाउ हियर I am starting with ancient history, and in this I have to complete approx 2 to 3 lectures, and side by side I'm using my brother's book, which is not NCERT but yeah, it's of class 6, so it is helping me. तो मैं साथ साथ में उस बुक से भी पढ़ाई कर रही हूँ. तो दिस इज़ द टू डू लिस्ट विच आई मेड टुडे. तो आज मुझे एंशिएंट का लेक्चर नंबर 12, 13 और 14 3 लेक्चर्स कंप्लीट करना था, एंड ये 3 में से 2 लेक्चर वाज स्मॉल एंड द थर्ड लेक्चर वाज क्वाइट लॉन्ग. तो सेकेंड लेक्चर करने में थोड़ा टाइम लगा नहीं, मतलब बहुत कम टाइम में हो गया, 2 hours 30 minutes तक में कंप्लीट हो गया था 2 लेक्चर्स. एंड इन बिटवीन आई वाज फीलिंग, आई डोंट नो व्हाई, बट या आई वाज फीलिंग अ लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड एंड लाइक आई वाज गेटिंग हेडेक. तो थोड़ा स्लो स्टडी हो गया था, बट येट आई मैनेज्ड इट आउट. मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक ले ली थी एंड मैं थोड़ा बाहर घूम ली थी, एंड आई वॉज लिटिल बिट रिलैक्स्ड. देन आई केम बैक टू माई स्टडी रूम एंड आई स्टार्टेड स्टडी. सो नाउ दीज डेज मेरा जो मॉडर्न हिस्ट्री था वो कंप्लीट हो चुका है, एंड आई एम थिंकिंग टू रिवाइज इट, बट मैं कर नहीं पा रही हूँ. बट आई विल ट्राई कि मैं नेक्स्ट डे से अच्छे तरीके से रिविजन स्टार्ट कर दूँ. बट टुडे इज़ माई टारगेट कि मैं 30 मिनट्स रिविजन को भी दूँ डेली. सो हियर इज़ द टाइमर, और मैं थर्ड लेक्चर स्टार्ट करती हूँ. और थर्ड लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि लेक्चर नंबर 14 जो है वो 1 hour 40 minutes का है. इट्स नॉट टू मच लॉन्ग, बट यस, क्योंकि मैं ये फर्स्ट टाइम ही कर रही हूँ तो मुझे इसे करने में थोड़ा टाइम लग जाता है. एंड इसमें बहुत सारा अलग अलग और थोड़ा हार्ड नाम है, तो नेमिंग्स को याद रखने के लिए बार बार एक ही चीज़ को रिप्ले करना पड़ता है, एंड तभी वो चीज़ें हमें याद रहती है. फॉर दोस्त जिनको एंशिएंट हिस्ट्री या हिस्ट्री पढ़ने में प्रॉब्लम होता है या नींद आती है, उन लोगों को मैं बता दूं कि आसिम सर बहुत ही अच्छा हिस्ट्री पढ़ाते हैं. बीच बीच में सर का हंसी मजाक भी रहता है, तो उतना हार्ड नहीं लगता है पढ़ने में. एंड अगर फिर भी आप लोगों को हार्ड लगे तो लाइक 20 मिनट्स पढ़ो, फिर 5 और 10 मिनट्स का ब्रेक ले लो. एंड यूजुअली ये टेक्निक सबको पता होता है, इसको पोमोडोरो टेक्निक बोलते हैं. सो हियर मेरा 4 hours का स्टडी कंप्लीट होता है, एंड लेक्चर नंबर 14
भी कंप्लीट होता है। तो आज के टारगेट्स में से 3 टारगेट कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं पॉलिटी की ओर और ये पॉलिटी का लेक्चर नंबर 21। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट एंड ये लेक्चर लेंदी भी है, इम्पॉर्टेंट भी है और इसे याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लेट स्टार्ट एंड लेट्स सी कि मैं ये लेक्चर पूरा कंप्लीट कर पाती हूँ या नहीं। पॉलिटी इज़ लाइक अ टेक्निकल सब्जेक्ट थोड़ा हो जाता है और इसको 2-3 बार करने से ही अच्छे से समझ में आता है। मेरे लिए ये थोड़ा टेक्निकल है, मुझे थोड़ा हार्ड लगता है क्योंकि मेरा साइंस बैकग्राउंड है और थोड़ा ये आर्ट्स वाला पोर्शन पॉलिटिकल साइंस थोड़ा मुझे हार्ड लगता है। तो आई एम थिंकिंग कि मैं इसे अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट लूँ या नहीं लूँ, बिकॉज आई हैव 2 सब्जेक्ट, पॉलिटिकल साइंस यानी PSIR या फिर सोशियोलॉजी। दोनों में से कोई एक मुझे लेना है। तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो स्टार्टिंग है, फिर मुझे बहुत कुछ पढ़ना है और पढ़ते पढ़ते शाम हो चुकी है एंड ये लेक्चर हाफ कंप्लीट हो गया है एंड आई वाज फीलिंग टोटली एग्जॉस्टेड। अब मुझे पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था। तो आज थोड़ा काम भी है घर में, तो मैं आ जाती हूँ छत पे अपने पेड़ पौधों को पानी देने के लिए और बहुत ही प्यारी प्यारी ठंडी ठंडी सी हवा भी चल रही थी। बट नीचे जहाँ मैं रूम में पढ़ाई करती हूँ उस रूम में काफ़ी ज़्यादा गर्मी थी और आई थिंक गर्मी की वजह से ही मुझे आज बहुत तेज का हेडेक हो रहा था और हेडेक होने के कारण थोड़ा स्टडी से कंसिस्टेंसी हट जाता है, फोकस नहीं हो पाता है। तो या दिस ऑल पार्ट ऑफ आवर लाइफ। उसके बाद मैं आती हूँ किचन में। तो एज आई टोल्ड कि आज मुझे थोड़ा काम था, तो सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ, फिर सब्ज़ी बनाती हूँ कुछ। तो लेट्स एंजॉय दिस व्लॉग। एंड अगर अभी तक आपने कोई भी बैच नहीं लिया है, तो अगर आप PW का बैच लेना चाहते हैं देन यू कैन यूज़ दिस कोड एंड बाय दिस कोड यू कैन गेट 500 से 1000 तक का डिस्काउंट। तो डोंट फॉरगेट टू यूज़ दिस कोड एंड गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। तो अगेन आफ्टर हैविंग डिनर और सब कुछ काम कंप्लीट करने के बाद आई केम बैक टू स्टडी एंड अभी मुझे रिवीजन करना था मॉडर्न हिस्ट्री का। तो देखते हैं कि कितना हो पाता है। आई थॉट कि मैं ये 30 मिनट्स में कर लूँ, बट लेट्स सी। ये लेक्चर नंबर 1 था और इसमें ज़्यादा कुछ था नहीं। तो मैं सबसे पहले नोट से रीड आउट करती हूँ एंड देन फिर बुक से रीड आउट करती हूँ। तो इसको करने में अप्रॉक्स 30 मिनट्स लग जाता है एंड हेयर पॉलिटी का हाफ लेक्चर कंप्लीट हो गया था, तो ज़्यादा मैं अब नहीं कर पाऊँगी। एंड मॉडर्न हिस्ट्री का नोट्स रिवाइज 30 मिनट्स कंप्लीट हो गया था एंड हेयर यू कैन सी 8 आवर्स तो नहीं बट यस 7 आवर्स की स्टडी आई डिड। और ये कुछ अलग सा चीज़ें जो कि मैं ऑर्डर की थी एंड आई रिसीव टुडे। तो ये क्या है आप लोग बताइए। मुझे इसे लेने का बहुत मन था एंड ये ज़्यादा कॉस्टली नहीं था, बहुत ही मिनिमल सा प्राइस में ये मिल गया मुझे। सो गाइज आई कम्प्लीटेड 7 आवर्स स्टडी एंड लेट्स सी कि मैं इसे नेक्स्ट डे बीट कर पाती हूँ या नहीं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड से बाय बाय।